स्टार्ट हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द क्लास ऑफ क्रिकेट। मेरा नाम हमज़ा जावेद है और आज मेरे साथ एक ख़ूबसूरत मेहमान मौजूद है, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। और आप देखते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको फेम मिली है अपने अल्फाज से, अपने जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं हमारे पास मौजूद है। अनबयानेबल नाम से मशहूर अनबयानेबल शेख मोहम्मद फ़रहान भाई। तो फ़रहान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे चैनल के लिए टाइम दिया आपने हमें। और सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि ये जो आपने इतने जो फ़ेम हासिल किया है, माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? ये ख़याल कैसे आया सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस का, और कैसा लगता है ये जब आप ये वीडियोस बनाते हैं, ये जो फैंस आपको कमेंट्स करते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। और ये ख़्याल देखिए, मैं वीडियोस जो था वो 2015 से कर रहा था। 2009 से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ और 2015 से मैं वीडियोस कर रहा था। वो मैं अपनी प्रोफाइल पर ही अपलोड करता था, लेकिन फिर मैंने सेलिब्रेशन स्टार्ट की। सेलिब्रेशन जो मैं थी वो मैंने 2019 में स्टार्ट की, समझ गए। तो 2019 में जब मैंने सेलिब्रेशन स्टार्ट की तो उस वक्त तो वो वीडियोस चलती थी, लेकिन वायरल जो है वो 2021 में हुई। तो लेकिन उसके बाद जो लोगों का प्यार था वो टोटली अनबयानेबल लव है। मैं उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जैसे ही मैच ख़त्म होता है मैसेज आने लग जाते हैं कि वीडियो 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 वीडियो। यानी लोग जो हैं वो क्रेज़ हो, उनको इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वीडियो आएगी। तो ये 2021 से वीडियोस जो थी सेलिब्रेशन वीडियोस, ये उधर से स्टार्ट हुई। अच्छा फ़रहान भाई, ये जो क्रिकेट्स बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है आपकी वर्ड्स यूज़ करते हैं हर मैच में। अगर अगर रिसेंटली देखा जाए, हमने एक मैच देखा था अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे नसीम शाह आपके वर्ड्स यूज़ करते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर आपके वर्ड्स यूज़ करता है। कैसा लगता है ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज़ आपके वर्ड्स यूज़ करके, आपको कैसा फ़ील होता है? ये जो आपको तो और बूस्ट अप मिलती होगी इससे कि आप मतलब आप देखें, अगर आजकल फ़ेम मिलना इतना आसान नहीं है, अल्लाह ताला किसी किसी को चुनता है, और आपको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि वो क्रिकेटर्स आपके वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो कैसी फीलिंग होती है आपकी? फीलिंग्स तो यही मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी होती हैं कि जब आपके वर्ड्स मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स और इंटरनेशनल लेवल पर वो यूज़ कर रहे हों तो अच्छा लगता है बहुत। और ये एक एनर्जी मिलती है कि हम मज़ीद और इस डिक्शनरी जो मैंने अनबयानेबल डिक्शनरी स्टार्ट की हुई है उसको जारी रखें। आगे आपका क्या प्लान है? अभी आगे आगे क्या कोई प्लान्स है आपके, कोई इस तरह के कोई डेवलपमेंट करनी है कि नहीं, इसी तरह ट्रेंडिंग को जारी रखना है? वर्ड्स को कोई और ऐसे वर्ड्स आएँगे आपके जो जिस तरह अनबयानेबल हो गया, अनयकीनेबल हो गया, और इसी तरह कोई और वर्ड्स जो ज़हन में है कि आएँगे और वो भी ट्रेंड बन जाएँगे? क्योंकि लोगों को इंतज़ार होता है। हालाँकि हम जो खुद इस तरह आपके पेज को देखते हैं, हम फॉलो करते हैं, हमें खुद खुशी होती है। तो क्या कहते हैं, आने वाले में क्या प्लान्स है आपकी? देखिए, प्लान्स तो सिर्फ यही हैं कि अभी हम टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हर हाल में। अभी 2023 के वर्ल्ड कप से हम बाहर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्लान्स टीम के भी वो होंगे कि आगे करना क्या है, और हम भी देखेंगे कि क्या करना है। और रही बात ये डिक्शनरी की, तो ये तो चलती रहेगी और ये मेरे माइंड में जब भी मुख्तलिफ वर्ड्स आते हैं तब वो रिलीज़ हो जाते हैं। अभी जैसे मैक्सवेल ने आपने देखा रिवर्स जो शॉट मारी थी, उस पर मैंने एक न्यू नाम दिया उसको, उल्टिंग पुल्टिंग शॉट। तो वो एक न्यू चीज़ थी। तो वो माइंड में आती रहती है और हम वो वर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। और फरहान भाई, वर्ल्ड कप पे आपने कुछ प्रेडिक्शंस दी की थी कि पाकिस्तान जो है क्वालिफाई कर जाएगा और इंडिया क्वालिफाइंग से पहले बाहर हो जाएगा, सेमीफाइनल से पहले, और ऑस्ट्रेलिया को भी आपने बाहर करवाया था। तो ये प्रेडिक्शन तो उल्टी हो गई, इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो अब कल मैच से तो बस पाकिस्तान की तो वो तो बस वापस आ रहे हैं ना, सेमीफाइनल में तो ये 4 टीमें कंफर्म हो गई। ये आपकी प्रेडिक्शन भी गलत साबित होगी, इसके बारे में क्या कहते हैं? यार, ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक प्रेडिक्शन तो तकरीबन सच ही थी, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म हो चुके थे, उनको फॉर्म में हम ले आए। हाँ। और दूसरी बात इंडिया की, तो इंडिया ने तो मुझे मुकम्मल हैरान कर दिया। टोटली हैरानेबल मैचेस खेले इंडिया ने। फुल उनकी इंटेंट से ही पता लग रहा था कि वो कुछ और ही चीज़ें कर रहे थे। तो वो उन्होंने मुकम्मल हैरान कर दिया। और दूसरी बात ये है कि मैं फ़ेमस भी हूँ कि मैं जो करता हूँ कहता हूँ तो उसका उलट ही होता है। तो ये भी यही हुआ है, उसका उलट ही हुआ है। इसका मतलब है कि अगली दफ़ा आप कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं देंगे इसके बाद, क्योंकि जब भी आपने ऐसी प्रेडिक्शन दी है वो गलत साबित हुई है। नहीं, प्रेडिक्शंस तो चलती रहेंगी ना। मेरे माइंड में जो प्रेडिक्शन आती है वो तो मैं दे देता हूँ। अब वो सच होती है या गलत होती है, ये तो
उस पर डिपेंड करता है फ्यूचर पर कि क्या होता है। अच्छा फरहान भाई, अब थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। आप भी काफ़ी टाइम से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। हमारा चैनल भी जो है नया नया क्रिकेट का चैनल है, ये भी क्रिकेट के हवाले से है, क्योंकि मैं ख़ुद क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। क्या क्या देखते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर, क्या देखते हैं वनडे टीम को, कैसे देखते हैं टेस्ट टीम को, कैसे देखते हैं कप्तान को चेंज करना चाहिए नहीं चेंज करना चाहिए? सोशल मीडिया पे बाबर आजम पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इवन सोशल मीडिया पे इवन जो ये जो मीडिया वाले हैं, जर्नलिस्ट, सारे इनके पीछे पड़े हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है कि क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है पाकिस्तान की? देखिए, इस वक्त रीसेंट परफॉर्मेंस से तो मुख्तलिफ अजीब सिचुएशन बनी हुई है। और ये जो अभी वर्ल्ड कप में स्क्वाड था, ये तकरीबन 20 का स्क्वाड था, तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी 20 में। अब हमारे जो देखें बॉलर जो हैं वही 6-7 इकॉनमी से रन दे रहे थे, तो वो वर्ल्ड कप में भी उसी इकॉनमी से रन दे रहे थे। और मुख्तलिफ जो टीमें, उनके स्पिनर्स जो थे वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। 4 की इकॉनमी से, 5 की इकॉनमी से रन दे रहे थे, लेकिन विकेट्स बहुत निकाल रहे थे। हमारे स्पिनर रन्स भी दे रहे थे और विकेट्स भी नहीं ले रहे थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर जो थी, काम ख़राब हुआ हमारा। और ये कप्तानी पर आपको बिल्कुल देखिए, वर्ल्ड कप के बीच में तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पर स्पेशली। और फिर वो बाबर के चैट भी लीक कर दिए गए, तो ये उसको मेंटली टॉर्चर किया गया। अगर और यस, बाबर मैं कहूँगा कि अनलकी कैप्टन, बहुत अनलकी कैप्टन है। 5 टूर्नामेंट्स जो हैं वो हार चुका है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो सीखनी चाहिए। ये लोग हमेशा कहते हैं कि वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, बट दे डोंट लर्न। तो मैं यही सोचता हूँ क्या व्हेन वी विल लर्न, तो ये सोचना पड़ेगा बोर्ड को। और स्क्वाड्स भी कुछ इस किस्म के सेलेक्ट करने होंगे कि जो मेरिट पर हों और प्लेयर्स जो हों वो परफॉर्मेंस भी दें। तो मेन चीज़ ये अभी हमारी मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन आई होप कि हम इससे निकल आएंगे। अच्छा फरहान भाई, क्रिकेट जो है आजकल आपको पता है कि हर कोई फॉलो करता है, क्रेज़ बन चुका है पूरी दुनिया में जो है ना। अगर पाकिस्तान में देखा जाए, हाँ, हालांकि हमारी कौमी खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट को ज़्यादा रिलाय करते हैं लोग। तो क्रिकेट अभी जो हमारी जो क्रिकेट हो गई है, आपने जिस तरह आपने खुद कहा कि हमारे जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है, मेरिट पे बंदा नहीं आता, तो ये सिस्टम कहाँ से ठीक होगा? मतलब मेरिट पे तो ये हम 10 साल से यही रोना रो रहे हैं कि हमारे सिफारिशी बंदे आ जाते हैं क्रिकेट में, बोर्ड में भी सियासत शुरू हो जाती है। ये पॉलिटिक्स कब ख़त्म होगी? अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, फिर तो इसी तरह हम डाउनफॉल ही हमारा होगा, हम कभी चैम्पियन नहीं बन सकते। जो ख्वाब देखते हैं फैंस दुखी थे। कल मैंने जब देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा दुख फैला हुआ था, सारे मतलब मैं खुद हर्ट हो गया कि कब तक हम इसी तरह सेमीफाइनल से पहले बाहर होंगे। इससे पहले 2019 वर्ल्ड कप में भी हम बाहर हो गए, सरफराज की कैप्टनसी में भी, कि लोग कह रहे थे कि नहीं इस दफ़ा जीत जाएंगे, लेकिन क्या कहते हैं इस चीज़ से कैसे निकलेंगे हम? देखिए, इंग्लैंड के साथ मैच जो था वो तो अनयकीनेबल बात थी कि हम 287 रन से इंग्लैंड को हरा दें। इस किस्म का कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि इंटेंट और अप्रोच आपको पता है हमारी टीम की कि उनका माइंडसेट कैसा होता है, हमेशा से हमने देखा है। और बाहर तो हम अफ़गानिस्तान से हारने के बाद ही हो चुके थे। मुझे तो उस वक्त ही लग गया था कि हम बाहर हो चुके हैं अफ़गानिस्तान से हारने के बाद। और फिर साउथ अफ्रीका के साथ हमने अच्छी फ़ाइट की, लेकिन वो एंड में हमारे बॉलर्स उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सके। टेल एंडर्स को ना उन्होंने यॉर्कर्स किए, विकेट्स के निकालने की तरफ नहीं गए। तो ये है कि आई डोंट नो कि ये बोर्ड में चल क्या रहा होता है। अब बोर्ड की आपने बात की ना, तो ये हमारी सोच से आगे की बातें हैं कि ये क्या होता है, और इन चीज़ों पर हम समझते नहीं हैं कि कौन किस बेस पर आता है। मुख्तलिफ प्लेयर्स आप देखते हैं कि आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान में हर जगह पर चलता है पॉलिटिक्स, तो आपको पता है हर जगह पर इन्वॉल्व है। बल्कि तकरीबन आजकल बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके बोर्ड्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। श्रीलंका हो गया, और साउथ अफ्रीका उसमें भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व है। और अभी मैंने रिसेंट एक वो देखी कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो है वो कैप्टन के साथ अटैच है बहुत। तो वो वहाँ ब्लैक और वाइट का हिसाब किताब है कि कोई ब्लैक एक और ब्लैक अंदर कर दो। इस किस्म की एक न्यूज़ भी आई कि साउथ अफ्रीका के उसमें स्क्वाड में एक और ब्लैक पर्सन होना चाहिए। तो ये हर जगह तकरीबन चल रहा होता है, लेकिन वो अब उनके प्लेयर्स परफॉर्मेंस भी दे रहे होते हैं। अब हमारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, तो लाजमी फिर बातें निकलती हैं, पॉलिटिक्स और ये सब कुछ तो निकलता है। तो मैं यही कहूँगा कि प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें फिर बाहर ना निकलें कि पॉलिटिक्स है, मेरिट। तो प्लेयर्स को परफॉर्मेंस हर जगह देनी होती है, तभी ये चीज़ें छुपती हैं। फरहान भाई, आपने जिस तरह पाकिस्तान और इस तरह और टीमों की बात की, शॉकेबल बयान तो ये था ना, अनशॉकेबल था हमारे लिए कि इंग्लैंड की टीम इतनी डाउनफॉल पे आ गई। इंग्लैंड की टीम अगर देखा जाए, अगर हमारी जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग देखी जाए, सब ये कह रहे थे कि ये फ़ाइनल में जाएगी, इंडिया के साथ फ़ाइनल खेलेगी। इंग्लैंड का जितना बुरा हाल हुआ है इस वर्ल्ड कप में, आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है वहाँ पर भी इसी तरह कुछ पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ प्लेयर ऐसे थे जैसे जेसन रॉय हो गए, फिल साल्ट हो गए,
उन जैसे प्लेयर इन कंडीशन में ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि वो अगर आप देखें वो आईपीएल भी खेल चुके, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। क्या कहते हैं, इंग्लैंड की टीम भी कुछ ज़्यादा ही बुरी परफॉर्मेंस थी उसकी। यस यार, एक मसला ये भी होता है कि आपने खिलाने 11 होते हैं और सेलेक्ट 15 करने होते हैं, तो ये चीफ सेलेक्टर्स और बोर्ड्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस किस को बंदा सेलेक्ट करे। और इंग्लैंड मेरे ख़्याल में वो भी हमारी तरह जो है वो 20 बहुत ज़्यादा खेल चुके थे और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी टीम्स हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने भी गुज़ारे हाल क्रिकेट ही खेली, लेकिन इंडिया ने सबको आउट क्लास किया। स्पिनर्स और बॉलिंग में इंडिया ने सबको आउट क्लास किया। तो इंग्लैंड को, और दूसरी बात ये कि इंग्लैंड अफगानिस्तान से भी मैच हार गया, तो वहाँ से उनके मोरल डाउन हो गए। और वो हमारे प्लेयर्स तो अगर हार जाएं तो दूसरे दिन मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जो होते हैं वो आपको पता है, ऑस्ट्रेलियंस अगर आप देख लें तो वो जाकर एलईडीज़ तोड़ देते हैं जिन पर उनकी रिप्लेस चल रही होती हैं, तो वो पैशनेट होते हैं ना। तो ये इंग्लैंड वाले भी फंस चुके थे, वो टोटली फंस गए थे, लेकिन उनको भी हमने फॉर्म में ले आया आखिरी मैच में। हाँ। अच्छा फरहान भाई, ये जो जितने अभी क्रिकेट की बात ही भी हो गई, आखिर में कुछ 2-3 क्वेश्चंस है मेरे जहन में, क्रिकेट के हवाले से भी है, लेकिन ये है कि आजकल नौजवान, मतलब जितने भी ये नौजवान हैं, ये जो क्रिकेट से डिसहार्ट हो जाते हैं, मतलब एक साल क्रिकेट खेल लेते फिर डिसहार्ट हो जाते, क्रिकेट बैट वगैरह छोड़ देते। मैंने ऐसे बहुत प्लेयर्स देखे हैं, उनके लिए अगर आप कोई सजेशन देना चाहें, क्योंकि अभी तो बहुत उम्र है उन लोगों की, ये जो यंगस्टर हैं इनके हवाले कोई पैगाम आप देना चाहें, इनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जो स्पोर्ट्स में होते हैं, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ है, आप कोई अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे दें। देखिए, आपने कुछ भी कर रहे हैं ना, आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि आप ऊपर पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। डेडिकेशन, पैशन आपका चाहिए और हार्ड वर्क। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हार्ड वर्क। अब बाबर आजम को आप देख लें तो वो बॉल पिकर था और आज वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, और यानी फैब 4 जो लिस्ट थी उन्हें फैब 5 बनाना पड़ी बाबर आजम की वजह से। तो ये एक मोटिवेशंस होती हैं कि बंदा हमेशा जो है ना नीचे से ऊपर आता है, तो अपना हार्ड वर्क जारी रखना चाहिए, रिज़ल्ट इंशाल्लाह आ जाते हैं। अब हमें 2015 या 16 में ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे और ये वीडियोस, तो लेकिन कंसिस्टेंसी है ना, बस जारी रखना है आपको। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार बस हम आएँ और बस वो हो जाएं, वायरल हो जाएं, या कोई काम हम कर रहे हैं बस कामयाब हो जाएं, तो इस किस्म की तो चीज़ें नहीं होती। हर एक चीज़ टाइम लेती है। बिल्कुल फरहान भाई, जिस तरह आपने कहा कि टाइम देना पड़ता है एक चीज़ को, तो जितनी भी फील्ड्स है, मतलब अगर सोशल मीडिया हो गया, जितने भी, अगर जो टाइम तो हर चीज़ में लगता है, मेहनत तो शर्त है, वो तो आपने करनी है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा फरहान भाई, कुछ आपके फेवरेट चीज़ें पूछ लेते हैं, आपकी क्या पसंदीदा है, आप मतलब फेवरेट प्लेयर आपका ऑल टाइम कौन सा है, फेवरेट बैट्समैन आपका कौन सा है, फेवरेट बॉलर आपका कौन सा है, ताकि हमें भी पता चले कि आप किस को फॉलो करते हैं क्रिकेट में। फेवरेट बैट्समैन मेरा आजकल जो है वो कोहली और बाबर, मैं दोनों को पसंद करता हूँ, ठीक है। और ऑल टाइम फेवरेट शायद खान अफरीदी, एग्जैक्टली शायद खान अफरीदी। और बॉलर जो है वो मिचेल स्टार्क अच्छे बॉलर हैं, और शाहीन अफरीदी एक अच्छे बॉलर हैं। शाहिद अफरीदी तो डाउनफॉल आ गया, तो कुछ पेस भी कम हो गई है, आजकल लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। यस, इंजरी के बाद थोड़ा सा मसला आ चुका है, और थोड़ा सा मसला आ चुका है इंजरी के बाद, उसकी पेस भी कम हो चुकी है और स्विंग भी थोड़ी बहुत कम हो हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल फरहान भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है आपने। तो आपसे मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने इतना टाइम दिया हमें, काफ़ी पसंद आया मुझे आपके साथ इंटरव्यू। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं आपके इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि जितने बड़े सेलिब्रिटी हैं आप, तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और व्यूअर्स को भी कहता हूँ कि आप जितने भी व्यूअर्स हैं, फरहान क्रिएशंस पेज है फेसबुक का, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, काइंडली जाइए उसको एंजॉय करें, आपको पसंद आएंगी इनकी वीडियोस और हमेशा आप की स्माइल होगी। मैं तो ख़ुद एंजॉय करता हूँ फरहान भाई की सारी वीडियोस, और मैं शुक्रिया अगेन अदा करता हूँ। तो फरहान भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ये जो पॉडकास्ट है मेरी छोटी सी, ये इसको एंड करते हैं, और इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।